नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट तीसरा लेके आया हूं। और जैसे कि हमने लास्ट 2 वीडियो में बताया था, है ना, कॉन्सेप्ट को बताया था किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, और आज हमने बोला था कि तीसरा वीडियो उसके प्रॉब्लम के ऊपर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले और दूसरे पार्ट में क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि किसी दो पॉइंट्स के बीच में, है ना, किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना, कैसे निकालते हैं। अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 है, x1 y1 है और दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 है, तो इसका डिस्टेंस क्या निकलता था। अगर ये डिस्टेंस d है तो इसका डिस्टेंस जो निकलता था डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट, डिफरेंट ऑफ द x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, है ना, का अंडर रूट, है ना, वो डिस्टेंस निकल जाता है। फिर हमने पढ़ा था किसी गिवन दो पॉइंट्स के बीच के मिड पॉइंट्स को हम लोग कैसे निकालते थे, है ना। तो मान लिया यहाँ पे हमने मिड पॉइंट m ले लिया, है ना, m का कोऑर्डिनेट अगर x y है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकाल लेते, है ना, x, y बराबर हम क्या लिखते थे, सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट अपॉन 2 कॉमा सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट अपॉन 2, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अगर ये रेशियो m:n हो जाता है, क्या हो जाता है, m:n हो जाता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, हमारा x y का कोऑर्डिनेट mx2, है ना, mx2 क्रॉस लेके चलते हैं ना, प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और फिर दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, y2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, है ना। इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। अगर m बराबर n हो जाता है तो इस केस में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है ना। तो ये हमने बेसिक पढ़ा था, है ना, कैसे किस पॉइंट्स को कहाँ ज्ञात करते हैं। 4 सेक्शन होते हैं ना, इधर प्लस प्लस तो इसके अपोजिट माइनस और इसके अपोजिट माइनस प्लस, तो यहाँ क्या हो जाता है, प्लस माइनस, है ना, अपोजिट लेके चलते हैं। 4 कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट्स कहाँ है हम इसको निकालने के लिए सीखे थे, है ना। किसका कौन सा होता है, जैसे ये एक्स एक्सिस होता है ना, तो इसको हम लोग x डैश से दिखाते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, है ना। तो इसको क्या लिखते हैं, y=0, और यहाँ पे क्योंकि इसमें y का वैल्यू 0 होता है, और इसी तरह से इसको क्या लिखते हैं, x=0। तो इस तरह से हमने ग्राफ बनाना सीखा था। आइए हम इसके अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं, है ना। एक और हमने इसमें क्या पढ़ा था कि अगर किसी ट्राइंगल है ना, एक और लास्ट में हमने पढ़ा था किसी ट्राइंगल के थ्रू किसी का एरिया कैसे निकालते हैं ना, ये हम भूल गए थे, तो इसको भी ले लेते हैं, x2 y2 और हमने ले लिया x3 y3, है ना। 3 अगर कोऑर्डिनेट्स है हमारे, है ना, a b और c, तो इसका हम लोग एरिया कैसे निकालते थे, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू मोड ऑफ हाफ इंटू क्या, x कोऑर्डिनेट, है ना, x1 और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो अल्टरनेट साइक्लिक लेते थे हम लोग ना, x1 हो गया तो y2 y3 ले लिया, है ना, 1 2 3। उसी तरह से अगर x2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x2 के बाद क्या आ जाता है 3, तो y3 y1, और उसके बाद x3 हो जाता है तो क्या लेते हैं हम लोग, x3 आ गया तो क्या लेंगे हम लोग, 3 के बाद 1, तो y1 y2, है ना, का मोड, है ना, सेमी कॉलम और इसका मोड, है ना। तो क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए हम लोग मोड लेके चलते हैं, है ना। इस तरह से हमने सीखा था, है ना। ये कौन सा केस था, जब ये क्या हो, कॉलिनियर हो। कैसा हो, जब ये कॉलिनियर होते हैं, नॉन कॉलिनियर होते हैं, क्या है, नॉन कॉलिनियर है। अगर कॉलिनियर होंगे तो ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं। तो ट्रायंगुलर के केस में क्या होगा, कॉलिनियर के केस में हम लोग डेल्टा क्या ले लेंगे, 0 हो जाएगा, है ना। उस केस में हम लोग क्या लेंगे, डेल्टा का वैल्यू 0। नॉन कॉलिनियर है तो डेल्टा का वैल्यू, ट्रायंगल बनेगा तो कुछ एरिया आएगा। लेकिन जब कॉलिनियर हो जाएगा तो एक लाइन पे क्या ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस केस में हम लोग क्या लेंगे, उसकी वैल्यू क्या लेंगे, 0 ले लेंगे, है ना। तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं आज, है ना। तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया आपका CBSE 2009 का लिया है, तो इसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर A B C, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया, है ना। चलिए हमने यहाँ पे सबसे साइड में हमने क्या ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया, है ना। सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो एक ट्रायंगल हम लोग ले लिया, A क्या है हमारा 2,2, B क्या है हमारा 4,4, है ना, क्या है हमारा 4,4, और C क्या है हमारा 2,6, है ना। तो उसके बाद कहता है द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, है ना। तो इसके मिड पॉइंट्स को और इसके पॉइंट को, मान लिया इसको D ले लिया, इसको E ले लिया और इसको F ले लिया। तो इससे जो ट्रायंगल बन रहा है इसका हमें एरिया निकालना है, किसका एरिया,
मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया लेते हैं, है ना। ऐसे अगर हम लोग देखें तो अगर ये इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो 1/4 ऑफ द मेन ट्रायंगल आता है, क्योंकि ये मिड पॉइंट ये इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है ना। इस तरह से क्या निकल के आ जाता है, मिड पॉइंट निकल के आ जाता है ना। तो ये जो 4 सेक्शन में इक्वली बढ़ जाता है, 1 2 3 4 है ना। ये बात की बात है, अगले क्वेश्चन में हम कभी आएगा तो करेंगे। देखिए अभी बेसिकली हमें क्या करना, मिड पॉइंट से निकालना है। तो हमें पता है ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट है तो कैसे लेते हैं, सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट 2 + 2/2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2 + 6/2 है ना। इस तरह से ई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो क्या आ गया हमारा 4/2 है ना। तो 2 हो गया, 6 8/2 तो ये क्या आ गया 4 आ गया है ना। ई का कोऑर्डिनेट निकल गया कितना 2,4 है ना। उसी तरह से एफ डी का ले लेते हैं। डी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 4 + 2 है ना /2 और इसी तरह से इसका आएगा 4 + 6/2 बराबर कितना हो गया 6/2 तो 3,5। उसके बाद एफ का कोऑर्डिनेट आ जाएगा क्या, एफ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 + 4/2 और उसके बाद 4 + 2/2 है ना। तो 6/2 है ना, तो 3 और 6/2 3 है ना। तो हमारा ट्रायंगल निकल गया। और हमें पता है कोई भी ट्रायंगल अगर दिया हुआ है और उसका एरिया निकालना है तो 2,4 3,5 और एक कौन सा हो गया 3,2। तो इजिली हम इसको एरिया निकाल सकते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया हाफ है ना। तो क्या 2 ले लेंगे और उसके बाद y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो 5 - 3 है ना। इसको a b है ना, अगर उधर ले लिए हैं तो इसको 1 2 मान लेते हैं, 1 2 3 है ना। तो हम लोग पहले 1 में लेते हैं तो हम लोग का साइक्लिक पूरा होता जाएगा। फिर हम लोग किसका लेंगे 2 वाला का x कोऑर्डिनेट 3 और उसके बाद डिफरेंस किस तरह 3 - 4 है ना। उसके बाद कौन सा लेंगे, इसका 3 लेंगे थर्ड वाले का और यहाँ से होगा 4 - 5 है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे एरिया निकाल लेंगे है ना। अब इसका मोडलेस ले लेंगे तो हाफ, ये हमारा मोड का साइन होता है हाफ। अब क्या आ जाएगा यहाँ से देखें तो 2 अब घट के आएगा कितना 2 + 3 × -1 और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 × -1 है ना। इस तरह से हमारा क्या आ गया ये सेमीकोलन है ना। अब इसको सॉल्व कर ले, आ रहा है बोर्ड में। तो हाफ और ये कितना हो गया हमारा 4 - 3 - 3 है ना। तो कितना आ गया हाफ × 4 - 6 तो कितना हो गया हाफ × -2 का मोड और घट के कितना मोड -1 तो बराबर 1। तो आंसर कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हम लोग इसको इजीली निकाल सकते हैं। क्या कर लिया मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाया, जिसका मिड पॉइंट निकला 2,4। उसी तरह से इसका मिड पॉइंट क्या निकला 3,5 है ना और इसका मिड पॉइंट क्या निकला 3,3। अब ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का हम लोग फॉर्मूला डालते हैं, क्या डालते हैं उसका हाफ बराबर क्या हो जाता है डेल्टा बराबर है ना मोड ऑफ x1 - y2 - y3 है ना प्लस x2 है ना x1 के बाद कौन सा x2 तो यहाँ 2 आ गया तो कौन सा लेंगे 3 है ना और ये डिफरेंस लेते हैं 2 के बाद क्या लेंगे 3 और 3 के बाद कौन सा आना था 1 y2 है ना। इस तरह से हम लोग क्या होता है इसका एरिया निकाल लेते हैं है ना। तो बहुत आसान है ना। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पे है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी विद द वर्टिसेस a x1, y1, b 1, 2 and c 2, 1 is 6 square unit, the proof that x plus y is equal to 15 और x plus y is equal to 9 है ना। दो प्रूफ करने x plus y is equal to 15 या x plus y plus 9 is equal to 0। तो क्या दिया हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है ना। तो पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, उसके बाद जो कैलकुलेशन आएगा उसके बाद देख लेते हैं, क्योंकि एक वर्टिसेस किस में दिया हुआ है x1 y1 में है ना x, y है, सॉरी ये x, y है ना। तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल ले लिए क्या ABC है ना हमारा सॉल्यूशन है ना। a क्या है हमारा x, y, b क्या है हमारा 1, 2, c क्या है हमारा 2, 1 है ना। तो हम लोग ले लेते हैं डेल्टा बराबर क्या होता है हाफ है ना मोड ऑफ, अब क्या है पहला x और दूसरा क्या आएगा 2 माइनस, यहाँ से ले ले 2 - 1 प्लस फिर कौन सा होगा 2 वाला तो 1 और इसके बाद कौन सा आएगा 1 माइनस y है ना। फिर कौन सा आएगा 2 है ना, उसके बाद कौन सा आएगा y-2 है ना। क्या आ जाएगा y-2 है ना। ये हमारा हो गया। और हमें पता है डेल्टा कितना दिया 6 स्क्वायर यूनिट तो हमने 6 ले लिया है ना। मोड हाफ
अब क्या हो जाएगा यहाँ से, है ना, इसको करें तो क्या हो गया 2, तो x हो गया, x इंटू 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 बाई माइनस 4, है ना, 2 बाई माइनस 4, है ना, ठीक से कैलकुलेशन करें, है ना, हाफ 2x, है ना, 2 माइनस 1 तो 1, 1 इंटू एक्स, 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया और 1 से बाई, है ना, 2 से 2 बाई और 2 इंटू 2 4 माइनस 4, है ना। अब यहाँ से हो गया आगे मोड हाफ, है ना, यहाँ से क्या हो गया हमारा x, बाई में से 2 बाई गया तो कितना हो गया बाई, और ये 1 माइनस 4 तो कितना हो गया 3, है ना, इस तरह से हमारा हो गया, है ना। अब इसको क्या करते हैं, मॉडुलस से बाहर ले लें, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 6, और ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो गया इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 12, और यहाँ से क्या हो गया हमारा मॉडुलस के अंदर x प्लस बाई माइनस 3, है ना, इस तरह से हमारा क्या आ गया मोड के अंदर में। तो यहाँ क्या हो गया 12 इक्वल टू क्या हो गया x प्लस बाई माइनस 3, है ना। इसके दो वैल्यू मोड के अंदर क्या होता है प्लस, अगर हम लोग मॉडुलस ले रहे हैं, मॉडुलस x बराबर 1 है, तो कहने का मतलब x इक्वल टू -1 भी हो सकता है और x इक्वल टू +1 भी हो सकता है ना। मोड के दो वैल्यू आते हैं, +1 या -1, तो यहाँ से हम लोग दो वैल्यू लेके चलेंगे। तो पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट, है ना, जब ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा x प्लस बाई माइनस 3 इक्वल टू 12, है ना, केस फर्स्ट लिया, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा x प्लस बाई, और उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस है क्या बेट, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, तो x प्लस बाई इक्वल टू क्या हो गया 15। तो पहला हमारा एक कंडीशन आ गया, प्रूफ हो गया, है ना, ये वाला। अब दूसरा केस लेके चलते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू -12, है ना। तो इधर से क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और उधर जाके क्या हो जाएगा -9, या उसी को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा +9 बराबर 0। ये तो हमारा कौन सा आ गया दूसरा केस, है ना। तो बहुत इजी है, जब फार्मूला पुट करना है करना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को चलना है, निकालना क्या है करना क्या है उसको समझ के हम करेंगे नेक्स्ट, है ना। तो चलिए हमने अगला क्वेश्चन लिया है सीबीएसई 2010 का। इफ r x, y इज ए पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p and q having coordinates a, b, q having b minus b, a, then prove that x plus y is equal to a plus b, है ना। तो हमने कौन सा सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ, कौन सा दिया हुआ है, सॉल्यूशन ले ले, a p q, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट क्या दिया हुआ है p q, p का कोऑर्डिनेट क्या है a, b, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है b, a, है ना। तो आर ए पॉइंट लाई ऑन द सेगमेंट, और आर कोई पॉइंट है इसके ऊपर क्या कर रहा है लाई कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, है ना। अब आपको देख सकते हैं, है ना, ये मिड पॉइंट तो दिया हुआ नहीं है ना, यहाँ पे कोई रेशियो दिया नहीं हुआ, तो इससे हमें कुछ लेके चलना नहीं है। अब 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से क्या बनता है ट्रायंगल, और ट्रायंगल कब बनता है जब नॉन कॉलिनियर हो, कौन सा नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है, और यहाँ पे कैसा है कॉलिनियर पॉइंट्स है। तो क्या हो जाए इस केस में क्या होगा हमारा डेल्टा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लेके चलते हैं डेल्टा इक्वल टू क्या लेके चलेंगे डेल्टा बराबर, पहले डेल्टा लगा ले तो हाफ इंटू मोड, अब ए से शुरू करते हैं, है ना। तो ए ले लिया तो इसका y कोऑर्डिनेट y माइनस ए, अब इसका x कोऑर्डिनेट तो x, और यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस बी, है ना। अब इसका अगले का लेंगे कौन सा b कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, और यहाँ से क्या हो जाएगा b माइनस बाई, है ना। इस तरह से हमारा क्या आ गया ये बन के आ गया, है ना, ठीक है। पहले a लिया तो y माइनस ए, फिर कौन सा लिया x लिया तो a माइनस बी, और फिर कौन सा लिया b लिया तो क्या हो गया b माइनस बाई। और हमें पता है कि जब कॉलिनियर है ना, सिंस p q r क्या है p r q लिख देगा, सिंस, या इंग्लिश में लिख लें सिंस p q r r p r q p r and q are collinear, therefore डेल्टा इक्वल टू 0। तो therefore डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पे क्या हो गया हाफ इंटू, अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले, है ना। तो क्या हो जाएगा a बाई माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स, है ना, और यहाँ से क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाई, है ना। इस तरह से हमारा क्या बन गया एक इक्वेशन बन गया, है ना। अब डेल्टा 0 है तो ये इधर भेज दिया, तो बच गया क्या हमारे पास a बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाई इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, बाई वाले टर्म को एक साथ रख ले, एक्स वाले टर्म को एक साथ रख ले, और बी ए सिंगल वाले को।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स वाले को रख लेते हैं, तो ए एक्स माइनस बी एक्स एक साथ रख लिया, है ना। उसके बाद करते हैं बाई वाले को रख लेते हैं, तो प्लस ए बाई माइनस क्या हो गया, बी बाई, है ना। उसके बाद किसको कर लेते हैं, इसको रख लेते हैं साथ, तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, बराबर 0, है ना। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए कॉमन आ गया तो क्या बच गया हमारे पास, सॉरी एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या बच गया, ए माइनस बी। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, बाई, तो क्या बच गया हमारा, ए माइनस बी, है ना। और ये देखिए अगर यहाँ पे हम कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, बराबर 0। और अब देखिए ए माइनस बी और यहाँ क्या है, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इधर कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, ये पूरे इक्वेशन से हमने क्या कॉमन ले लिया, ए माइनस बी कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, ए माइनस बी हर जगह। तो क्या बच गया हमारे पास, एक्स प्लस बाई प्लस, है ना, तो माइनस हमने क्या लिया तो कॉमन, तो बच गया क्या, माइनस ए प्लस बी, है ना, और हम इसको ले लिया सेमी कॉलम बराबर 0। अब क्या है, 0 है, या तो ए माइनस बी 0 होगा या ये 0 होगा, तो ए माइनस बी बराबर 0, तो देयरफॉर ए बराबर बी आ जाएगा, है ना। दूसरा केस क्या है, एक्स प्लस बाई माइनस ए प्लस बी बराबर 0, तो इस केस में क्या निकलेगा, एक्स प्लस बाई इक्वल टू ए प्लस बी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ, है ना। तो ये हमारा क्या निकल गया, इसका भी आंसर निकल गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हमने इस केस में लिया कॉर्निलिया डेल्टा, तो ये बहुत जगह यूज होगा, है ना, और ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक और कर लेते हैं ना, तो ये भी हमने क्वेश्चन लिया है सीबीएसई 2015 का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स ए एक्स, 2 B -3, -4 and C 7, -5 आर कॉलिनियर। कॉलिनियर है, फिर से तीनों पॉइंट्स क्या है कॉलिनियर, तो डेल्टा क्या होगा हमारा 0, है ना। तो